Today we are going to learn about some basic things. Last time जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया इन द लास्ट क्लास we discussed about first thing data types, right? Data types in SQL. Number two, how to declare variables. How to declare variables. Third, we discussed how to perform basic operations like addition, subtraction, multiplication, division, etc. Right? Then we discussed about conditional statement. Conditional statements using if, nested if, and if else. Right? After that, we discussed about loop. So in SQL, we use the while loop. It was discussed in the last session. What we are going to discuss today. So today we are going to discuss about the following things. How to create a table based on schema, right? किसी भी टेबल को हम स्कीमा के आधार पे कैसे बनाएंगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बेसिक ऑपरेशन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, करेक्ट? तो सबसे पहले हमें स्कीमा कैसे मिलेगा? तो स्कीमा के लिए हम किसी न किसी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेंगे, है ना? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं तब हमें स्कीमा मिलता है। लेट्स से हमने कहा कि कोई हमारे पास क्या है, कार है, करेक्ट? तो कार की क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, पहले हम उसको लिस्ट आउट करेंगे। यहीं से चीज़ें स्टार्ट होंगी कि कार इज़ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट या कोई लॉजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिजिकल एंटिटी हम कह सकते हैं, या लॉजिकल एंटिटी कह सकते हैं। तो कार को हम एक एग्जांपल लेते हैं और कार के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कार की इंफॉर्मेशन हम किन चीज़ों के बेस पे फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स हमने कहा कि कार का नेम क्या है, कौन सी कार है, राइट? फिर हमने कहा उसका मॉडल क्या है, ठीक? तो कार का अगर हम यहाँ पे जब एग्जांपल ले रहे हैं, लेट मी टेक दिस वन, राइट? तो जब कार का हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो हमारे पास नेम है, मॉडल है, हुँ? और क्या हो सकता है, उसका कलर क्या हो सकता है, ठीक है? उसका जो कंपनी है, किस कंपनी का हो सकती है कार, है ना? उसका प्राइस क्या है, एंड सो ऑन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो मान लो हम इस कार के इतने चीज़ों के ऊपर हमको स्कीमा प्रिपेयर करना है। तो अब हम जब स्कीमा प्रिपेयर करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन चीज़ किस फॉर्मेट में हो सकती है। वी नीड टू एनालाइज, राइट? तो जब हम स्कीमा प्रिपेयर करेंगे, जैसे हमने कहा लेट्स से कार नेम, चलो नेम की जगह हम क्या ले लेते हैं, कार नेम। जस्ट इट्स वेरी इरिटेट। तो कार का हमने यहाँ पे क्या ले लिया, नेम ले लिया, ठीक है? कि हाँ, कार का नाम हम क्या रखना चाहते हैं। अब कार का नाम हमारा कैसा हो सकता है, ठीक है? अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। तो हमने एसक्यूएल की फॉर्मेट में इसको क्या कर लिया, वायर कैर। और अभी हम इंग्लिश कैरेक्टर को यूज करेंगे, तो दैट्स वाई वायर कैर ही लेना है। तो जब इंग्लिश कैरेक्टर हम यहाँ यूज करेंगे तो हमने कहा चलो कार का नाम जो हो सकता है वो
लेट से 100 होगा। अब अभी हम किसी तरह की वैलिडेशन पे बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट सिंपल टेबल क्रिएट करने की बात करेंगे। दूसरा फिर हमने कहा कि अब इसका मतलब ये है कि 100 से ज्यादा कार का नेम नहीं हो सकता, बट 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, क्योंकि वेयर कर लिया है। नेक्स्ट हमने ले लिया उसका मॉडल, राइट। तो मॉडल हमने दे दिया कि हम इंटीजर रखेंगे कि वन 2010 का मॉडल है, 2025 का मॉडल है, या आगे 2030 का मॉडल होगा। तो हमने मॉडल को एंटी डेटाबेस ले लिया, लेट से। इसी तरह से हमने ले लिया कि उसका कलर क्या है, राइट। तो हमने कलर यहाँ ले लिया कि कार का जो कलर होगा वो भी क्या होगा, वेर कैरी होगा। कोई ना कोई कलर का या तो कोड होगा, ठीक है, या फिर जो है वो पर्टिकुलर कलर का नाम ही लिखा होगा, कलर कोड भी होते हैं हमारे। ये हो गए। फिर हमारे पास क्या है अगले, प्राइस। तो उस कार का हमारा प्राइस क्या है, तो हमने प्राइस ले लिया, और प्राइस को भी हमने ले लिया इंटीजर में। तो ये हमारा जो इतना पार्ट तैयार हुआ, ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा। दिस इज द स्कीमा। तो अगर हम इसको प्रॉपर वे में अगर हम अलाइन करें कि ये किस तरह से होता है, तो अगर आपके सामने ऐसा कुछ लिखा मिल जाए तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये किसी न किसी ऑब्जेक्ट का एक स्कीमा दिया हुआ है, करेक्ट, इस तरह से। और ये, तो अब देखो ये प्रॉपर एक हमें स्कीमा दिखाई दे रहा है कि कार है, कार का ऑब्जेक्ट है, कार का उसका एक प्रॉपर्टी है या फील्ड है, कार नेम जिसको हम अल्फा न्यूमेरिक रखेंगे इंग्लिश करेक्टर, मॉडल तो आईएनटी होगा, कलर हमने ले लिया वेर कर, कलर कोड। तो अब इस टेबल को हम क्रिएट करेंगे एसक्यूएल में। तो क्रिएट करने के लिए आगे हम लोग अभी जब पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि डीडीएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, डीसीएल क्या होता है, और टीसीएल क्या होता है, ठीक है। तो ये टीक्यूएल क्या होता है। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं, इसके बेस पे डीबीएमएस हमारा चलता है, आरडीबीएमएस चलता है। बट अभी जो डीडी ये जो क्रिएट करने का काम है वो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा को डिफाइन करना, तो ये डीडीएल के अंतर्गत आएगा, जिसमें हम किसी न किसी टेबल को बनाएंगे, उसका स्कीमा निर्धारित करेंगे कि, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेबल जो बनाने जा रहे हैं वो किसके लिए बनाने जा रहे हैं, कार के लिए। तो हमने एक पहले क्या करना होता है, डेटाबेस बनाना होता है, बेसिक स्टेप, कि अगर हमें ऐसा करना है तो स्टेप 1 पे हमें क्या करना होता है, डेटाबेस बनाना होता है, क्रिएट डेटाबेस। तो हमने दे दिया कि डेटाबेस का नाम हमने रख दिया माई कंपनी, सिंपल। तो माई कंपनी नाम का एक डेटाबेस अगर हम देखें, तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा था कि माई कंपनी नाम का डेटाबेस कैसे बनता है। अदरवाइज चलो हम इसको ड्रॉप कर देते हैं कि मान लो ये डिलीट कर देते हैं, फिर से हम नया डेटाबेस बनाते हैं। तो इसको हम यहाँ राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। अभी हम कमांड से भी आगे बताएंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा एसक्यूएल की विंडो है, और यहाँ पर हम जो है न्यू क्वेरी कर लेंगे। दो तरह से डेटाबेस हमारा बनता है। एक तरीका है कि हम यहाँ पे इस विजार्ड का इस्तेमाल करें, जो अदरवाइज हम क्वेरी से भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्वेरी से ट्राई करते हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कौन सा डेटाबेस है, मास्टर डेटाबेस। तो ये एसक्यूएल का बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है। तो हमें अपना डेटाबेस बनाना है, तो फर्स्ट स्टेप क्रिएट डेटाबेस, राइट। ये हमारा कमेंट है। अब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमने दिया क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम दे दिया माई कंपनी, करेक्ट। सेलेक्ट करना है इसे पूरा, और उसके बाद क्या करना है, एग्जीक्यूट कर देना है। इसका जो शॉर्टकट कमांड है F5 है। तो डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम, अभी हमारा मास्टर डेटाबेस सिलेक्टेड है, हम वेरीफाई करना चाहें तो हम अभी देख भी सकते हैं। तो अभी हम पहले लिखेंगे यूज डेटाबेस। तो यूज कौन से डेटाबेस को करना है, तो लिखेंगे यूज डेटाबेस। तो पहले डेटाबेस क्रिएट किया, अब उसके बाद हमने लिखा यूज
ठीक है, और डेटाबेस का नाम लिखना है, नॉट दिस। तो हमने यूज़ कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, माय डेटाबेस। तो हमारा ये सेकंड स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि हमने डेटाबेस क्रिएट किया। अब स्टेप टू पे हमने डेटाबेस को क्या किया, यूज़ कर लिया। यूज़, और जो भी हमने यहाँ पे डेटाबेस बनाया, करेक्ट। तो अब इस चीज़ को अगर हम विजुअल फॉर्म में देखें कि आखिर ये क्या काम अभी तक हमने किया है, ठीक है। तो अभी हमने केवल एक काम किया है, वी हैव क्रिएटेड अ डेटाबेस। ये डेटाबेस है जिसके अंदर हमने इसका नाम रख दिया माई कंपनी, करेक्ट। अब इस डेटाबेस के अंदर हमारी कई सारी क्या हो सकती हैं, टेबल्स हो सकती हैं। तो एक टेबल जैसे हमने ये ले लिया कि ये कार की एक टेबल हो गई, तो सिंपल हमने ले लिया कार की टेबल हो गई। इसी तरीके से हम मान लो इसी डेटाबेस में और कोई इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, तो जैसे हमने ले लिया डिपार्टमेंट की कार, जो कंपनी है तो उसमें अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, डिपार्टमेंट होंगे। तो हमने डिपार्टमेंट की एक टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कार की चलो बनाते हैं टेबल। तो कार की टेबल है। अब कार का स्कीमा भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, डिफाइन कर लिया कि हम कार का स्कीमा एक्चुअली किस टाइप का रखने वाले हैं। तो ये हमारा डिसाइड है कि स्कीमा कैसा रखेंगे। तो अब हम यहाँ पे अगले स्टेप पे ये हमने यहाँ क्या बनाया है, टेबल, ठीक। तो ये जो हमारा इतना पोर्शन है, दिस पोर्शन इज अवर टेबल। तो अब टेबल क्रिएट करने का नंबर है, ठीक। डेटाबेस बना लिया, अब क्या बनाने जा रहे हैं, टेबल बनाने जा रहे हैं। तो टेबल भी डीडीएल के अंतर्गत आएगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, टेबल क्रिएट करना। तो थर्ड स्टेप होगा, अब हम कोई यहाँ पे टेबल बनाएंगे। तो थर्ड स्टेप, क्रिएट एनी टेबल, ठीक है, कोई भी टेबल जिस नाम की हम चाहते हैं। तो लेट्स से अब यहाँ पे हम टेबल बनाना है, तो उसके लिए हम, अब ये एग्जीक्यूट हो चुके हैं कमांड, तो इनको सेलेक्ट करके और यहाँ से क्या कर सकते हैं, कमेंट कर देंगे, ठीक। तो अब इनका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि अगर अब रन कराएंगे तो ये दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, मैं अगर इसे अनकमेंट कर दूंगा, इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, तो ये बताएगा कि ऑलरेडी इस तरह का ऑब्जेक्ट बना हुआ है डेटाबेस, इट विल थ्रो एन एरर, दैट्स वाई वी नीड टू कमेंट इट। तो हम कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करना है तो यहाँ लिखेंगे क्रिएट। अब इससे पहले स्कीमा हमारे माइंड में होना चाहिए कि आखिर हम किस तरह का टेबल बनाना है। तो स्कीमा भी हमेशा आपके सामने होना चाहिए ऑन पेपर। तो ये हमने यहाँ पे रख लिया। तो हम यहाँ पे हम बनाएंगे क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम है कार, ठीक। ये ब्रेस स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है, राउंड ब्रेस। सबसे फर्स्ट फील्ड क्या है, कार नेम। तो कार नेम ये हमने ले लिया, और इसका डेटा टाइप फिर हमने ले लिया वायर कैर 50, करेक्ट, सिंपल। तो वायर कैर 50 ले लिया। फिर हमारा सेकंड क्या है, मॉडल। तो मॉडल हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का है, ये हो गया। तो सब सेमी कॉमा से सेपरेटेड होंगे। फील्ड होगा, डेटा टाइप होगा, और उसकी रेंज होगी। अगर कोई यहाँ पे रूल लिखना है तो रूल आगे लिखना हम सीखेंगे, लेकिन अभी हम सिंपल टेबल बना रहे हैं। फिर हो गया कलर। तो ये कलर हो गया, कलर भी हमने ले लिया वायर कैर, और इसको 50 सपोज कर लेते हैं। तो वायर कैर 50 ये हो गया। फिर क्या हो गया, प्राइस, आल्सो इंटीजर ले लिया। और जब भी हम कोई रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर आईडी भी बना लेते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि पर्टिकुलर आईडी है, यूनिकनेस मेंटेन करने की। जैसे स्कूल में रोल नंबर हर बच्चे का होता है, एक यूनिवर्सिटी लेवल पे एनरोलमेंट नंबर होता है, राइट। तो इसी तरह से हम एक कोई आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं, और वो आईडी अल्फा न्यूमेरिक जैसा हम चाहे बना सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमने ले लिया इंटीजर टाइप की आईडी, और फिर क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। तो ये हमने यहाँ पर आईडी भी ले ली, क्योंकि हमें एक यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए आईडी की ज़रूरत है। तो ये हमने सेलेक्ट किया, और इतने पोर्शन को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। कमांड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम अगर इसको वेरीफाई करना चाहें कि हमारी टेबल बनी है कि नहीं, अभी इसको मैं इतने पोर्शन को कमेंट कर देता हूँ।
ठीक है। और अब आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अगर हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई टेबल इज क्रिएटेड और नॉट, टेबल हमारी बनी या नहीं, है ना। तो इसको वेरीफाई करने के लिए एक छोटा सा कमांड चलाएंगे, सेलेक्ट एस्टरिक फ्रॉम दिस। ये एक कमांड है, इसके बारे में बताएंगे। ये कह रहा है सेलेक्ट एस्ट्रिक, यानी सारी चीजें, सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करके लाओ, कहाँ से, कार टेबल। तो अगर ये एग्जीक्यूट कर जाता है तो दैट मीन्स कॉलम्स तो शो हो रहे हैं, बट अभी इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वेरीफाई हो गया। बट अगर मैं इसको कार2 नाम दे दूं, और इसको मैं कार2, अभी हमने बनाया ही नहीं इस नाम की टेबल, तो दैट्स वाई इसकी हमें विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये हमारा तरीका हो गया कि टेबल को हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि टेबल क्रिएट हो गई। तो इतना हमारा वेरीफाई हो गया। नाउ अब जो चीज़ है कि जब वेरीफाई हो गया, अब हम यहाँ पर भी अपने इस एस एस एम एस, इस विंडो को बोलते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, एस एस एम एस। तो यहाँ पर भी हम इसको रिफ्रेश करें, और रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं माई कंपनी नाम का, देखो हमारे पास एक डेटाबेस बन गया है। और इस डेटाबेस में हम टेबल्स में जाएंगे, तो टेबल्स को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, और हम अगर कार वाली टेबल को भी यहाँ पे एक्सपेंड करें, तो देखो कॉलम्स, राइट। तो कॉलम यहाँ शो करेगा कि ये है हमारे पास कॉलम, करेक्ट। ये तो हमारे पास एक कॉलम आईडी है, इसका डेटा टाइप आईएनटी है। अभी नल और इन सब का मतलब हम नहीं डिस्कस करेंगे, सिंपल। कार है, इसका डेटा टाइप क्या, वायर कर, यानी अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग वैल्यू इंग्लिश करेक्टर में रख सकते हैं। मॉडल है, तो मॉडल को हम इंटीजर टाइप का रख सकते हैं, ये है। तो अब मान लो हम इस टेबल में डेटा को हम या तो कमांड के थ्रू यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ अभी इसमें कोई डेटा नहीं है। इस टेबल पे हम राइट भी क्लिक करें, और यहाँ पे देखो होता है सिलेक्ट ऑफ 100 रोज, तो इस पे भी क्लिक करेंगे तो सेम ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी। तो इसी की जगह पे ये स्टार का मतलब हो जाता है। स्टार का मतलब क्या है, सारे कॉलम सेलेक्ट करके ले आओ। और 1000 का मतलब 1000 रिकॉर्ड पहले, या तुम हटा भी दो तो अभी इसका कोई मतलब नहीं, तो ये वही चीज हो जाएगी। ठीक है। ये तो हमने जो लिखा था सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कार, ये इस तरह से लिखा है। डेटाबेस नेम लिखा है, तो ये डेटाबेस हमारा हो गया डॉट। इस डेटाबेस के अंदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट एक बना है, तो यानी ऑब्जेक्ट का मतलब कोई एंटिटी, यानी कोई रियल वर्ल्ड की चीज, फिजिकल या तो वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या है, कार। तो ये एक सिंटैक्स, ये भी तरीका होता है कि डेटाबेस नेम डॉट ऑब्जेक्ट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट का नाम, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो, सेम थिंग। तो अभी इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि एक क्वेरी लिखेंगे जिससे हम इस टेबल में कोई ना कोई रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। तो अब थर्ड नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, कि हमने टेबल क्रिएट कर ली, है ना, वेरीफाई कर लिया हमने स्टेप 4 पे। मतलब ये जरूरी होता है कि आप हमेशा उसको वेरीफाई कर लो, है ना। वेरीफाई द टेबल इज क्रिएटेड और नॉट, टेबल बनी या नहीं बनी। फिर स्टेप 5 पे हम यहाँ आएंगे, तो स्टेप 5 पे अब हम करेंगे इंसर्ट 5 records इन द टेबल। ठीक। और वो टेबल कौन सी है, कार, कार टेबल जो हमने बनाई है। तो कार टेबल में 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर हम लोग को सिंटैक्स फॉलो करना होता है। और वो सिंटैक्स क्या है, उसको हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो सिंटैक्स हमें जो फॉलो करना है इंसर्ट करने के लिए, तो इंसर्ट के लिए हमारे कई तरीके होते हैं, बट मैं सबसे जो बेसिक तरीका है वो बता रहा हूँ। और बेसिक तरीका ये है, हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इंसर्ट कमांड लिखेंगे, ठीक। फिर लिखेंगे इनटू, फिर टेबल का नाम बताएंगे, करेक्ट। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो भी हमारी टेबल है, कार है। अब उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, तो उन कॉलम्स को हमें
यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो हमने कौन कौन से कॉलम बनाए हैं, एक कॉलम हमने आईडी बनाया हुआ है, राइट। तो हमने यहाँ दे दिया आईडी। फिर हमारे पास दूसरा कॉलम कौन सा है, कार नेम। ठीक है, तो जो जो हमने यहाँ पे कॉलम ले रखे हैं, राइट। तो मैं टाइप करने से बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया यहाँ से, अदरवाइज यू कैन टाइप। तो टाइप करना चाहो तो टाइप कर लो या जो भी है। कार नेम हो गया, तो अगला हमारे पास, तो इंसर्ट करने के लिए हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। तो हमने लिख दिया इंसर्ट इनटू टेब, कार टेबल है। फिर सारे कॉलम्स के नाम मेंशन करेंगे। तो आईडी हमारा फर्स्ट कॉलम था, फिर था कार नेम। फिर कार नेम के बाद अगला कॉलम हमारा कौन सा है, देखो, मॉडल, कलर और प्राइस। फिर हमने दे दिया मॉडल, फिर दे दिया कलर, बोलो, और उसके बाद हमने क्या दे दिया, प्राइस। तो ये हमारा बेसिक कमांड हो गया। फिर हम इसके आगे लिखेंगे वैल्यूज, कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज की एंट्री करनी है। तो वैल्यूज की एंट्री करनी है, तो अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि उसका डेटा टाइप पर्टिकुलर का क्या है, तो उसी के आधार पे हमें यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है, डेटा टाइप मैच करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी, एरर आ सकती। तो हमने लिखा वैल्यूज। अब वैल्यूज में क्या क्या वैल्यूज हम रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले कार की आईडी हमने बना लिया। तो सपोज कर लिया कार की आईडी रख लिया 1, ठीक। अब कार का नाम हमें देना है, तो कार का नाम हमने जैसे कोई दे दिया, ठीक है, हमने दे दिया फोर्ड, तो फोर्ड हो गई। फिर हमने उसका मॉडल है, हमने कहा 2024 इसका मॉडल है। अब कलर इसका क्या है, बोलो, तो हमने रेड दे दिया सपोज। और इसका प्राइस हमने ले लिया, मान लिया 45 लाख या जो भी हुआ है, हमने सपोज इसको कर लिया कि ये है। तो अब इन वैल्यूज को अगर तुम देखो, तो आईडी हमने इंटर किया 1, कार का नाम। तो ये एक चीज ध्यान देना है, फर्स्ट कॉलम के लिए फर्स्ट वैल्यू, सेकंड कॉलम के लिए सेकंड वाली वैल्यू, थर्ड वाले कॉलम के लिए थर्ड वाली वैल्यू, और फोर्थ वाले कॉलम के लिए फोर्थ वाली वैल्यू, फिफ्थ वाले कॉलम के लिए फिफ्थ वैल्यू। तो जितने यहाँ पर हमारे पास कॉलम हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए और सेम डेटा टाइप होना चाहिए। मतलब इस रूल को फॉलो करें कि वो डेटा टाइप। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। 1 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स एक क्वेरी हमारी रन हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने का हमारा कमांड है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कार। देखिए सारे कॉलम्स हमारे यहाँ पे आ गए, करेक्ट। इसी तरह से हम 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करना, तो मैं यहाँ पे फटाफट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अदरवाइज आप टाइप करके काम करिए, है ना, जिससे प्रैक्टिस होती रहे। तो हमने इंसर्ट इनटू कार, फिर हमने कार की आईडी यहाँ 2 दे दिया। इस कार का नाम हमने रख दिया जेन, ठीक। और इस कार का कोई मान लो हमने ले लिया कि 2010 की है, और इसका कलर जो है ग्रे है, ठीक। और ये जो है 8 की है। तो ये हमने सेलेक्ट किया। ये भी हम एक साथ दोनों भी कर सकते थे, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं। ऐसे हमने थर्ड रिकॉर्ड इंसर्ट किया। तो थर्ड रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, रिकॉर्ड में क्यों बोल रहा हूँ, जितनी भी हम एंट्री, अब ये एक कार के लिए डिटेल हो गई, ये जेन के लिए पूरी डिटेल हो गई। अब तीसरी कार हम लेने जा रहे हैं, तो उसकी आईडी हमने 3 दे दिया, इसका नाम हमने दे दिया कोरोला, ठीक। तो ये दूसरी कार हो गई, मान लिया ये हमने कहा 2015 मॉडल है, इसका कलर जो है ग्रीन है, कोई भी, और इसका हमने कोई प्राइस ले लिया 12, ठीक। ये सिलेक्ट किया, रन कराया। नाउ इन सबको हम कमेंट कर दे रहे हैं अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए। तो कमेंट हमने कर दिया। नाउ अगेन हम लोग वेरीफाई करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कार। तो अब वेरीफाई करेंगे, तो देखो हमारे पास यहाँ पे जो रिकॉर्ड है, ठीक है, 3 रो अफेक्टेड, यानी अब तक इतने रिकॉर्ड हो गए हैं, और ये हमारे पास पूरी पूरी टेबल बन चुकी है।
तो इसमें फर्स्ट कॉलम आईडी का है, सेकंड कॉलम कार नेम है, फिर मॉडल है, फिर कलर है, फिर हमारे पास प्राइस है। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है। दूसरा है कि अगर हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने के और तरीके हैं तो उनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो था कि क्वेरी से रिकॉर्ड को इंसर्ट करना। अगर हम एसएसएमएस का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या है देखो, एडिट टॉप 200 रोज, तो यहाँ एडिट करेंगे और यहाँ पे हम कर्सर कर देंगे अपना। यहाँ से हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे तो हमारा 4 हो गया। कार का नाम हमने यहाँ से जैसे दे दिया, कोई भी कार, थार, ठीक, कोई भी गाड़ी है, ठीक है, मॉडल 2025, ठीक, इसका कलर हमने दे दिया ब्लैक, ठीक है, और इसका हमने दे दिया 25 LPA लैक्स, ये जो भी है। तो अब ये जैसे हमने किया, हमारा जैसे नेक्स्ट रो पे रिकॉर्ड आएगा ऑलरेडी इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसको वेरीफाई यहाँ पे करें, नाउ वी हैव अनदर, हमने यहाँ कैपिटल में इंसर्ट किया था तो कैपिटल में रिकॉर्ड आया, हमने रनिंग केस में इंसर्ट किया था तो रनिंग केस में रिकॉर्ड आया। तो इस तरह से हमारा एक और रिकॉर्ड हम इंसर्ट करके यहाँ देख लेते हैं। हमने ले लिया 5, कोई दूसरी की हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे ये सफारी, ठीक, और इसका कलर हम मॉडल ले लिया 2020, और ये हमने ले लिया सिल्वर कलर की, ठीक। तो अब इसका प्राइस हमने मान ले लिया 18, इस तरह से, ठीक है। तो फिर से वेरीफाई अगर करें, ये कमांड भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये 5 रिकॉर्ड हो गए। अगर इसको भी तुम यहाँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कार करोगे तो ये हमारे 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। तो जनरल अगर हम यहाँ पे अब देखें कि हमने क्वेरी से भी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना देख लिया कि क्वेरी से रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करेंगे, एसएसएमएस से रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करेंगे, और वेरीफाई यहाँ करके देख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक ऑपरेशन हो गया। अब मान लो इसी के बेस पे हमने टेबल बनाया है तो इंसर्ट कर दिया, तो ये इंसर्ट करने का तरीका हो गया। अब मान लो हमको रिकॉर्ड को क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। तो रिकॉर्ड को अपडेट करना, अपडेट का मतलब जैसे सपोज कर लो कि अब इसका प्राइस 8 से होकर 17 हो गया है, ठीक। तो अपडेट का हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, हाउ टू अपडेट द रिकॉर्ड, हाउ टू, कंट्रोल आर से ये, हाउ टू अपडेट, या यू कह सकते हैं एडिट, है ना, द रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड का यहाँ मीनिंग क्या है, रिकॉर्ड का मतलब एक क्या है, एक पूरी पूरी हमारी रो, ये हम कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं अगर हमें जो रूल इस पे हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो अभी हम यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं लगाया है, बट आगे एडवांस में हम जाएंगे। तो मान लेते हैं हमको ये अगर किसी ने कह दिया कि देखो जेन का रिकॉर्ड तुम्हारे पास है, राइट, ये जेन का रिकॉर्ड है, ठीक है, या हम इसको कॉलम कर लेते हैं कॉपी विद हेडर, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा ये समझ में आएगा, ये है, ठीक है, ऐसे चलो रख लेते हैं, बट इसके लिए ठीक है। तो जेन का रिकॉर्ड है, ये हमारे पास एक बेसिक रिकॉर्ड है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई कि जो जेन का रिकॉर्ड है, जेन का प्राइस है वो 8 है, जेन का प्राइस क्या है, 8 है। अब वो प्राइस तुम 8 की जगह पे क्या कर दो, 17 कर दो। इस तरह से हमें अपडेट करना है। या फिर उसने कहा कि जेन का कलर जो है ग्रे की जगह तुम ब्लैक कर दो या वायलेट कलर कर दो। मॉडल 2010 की जगह पे तुम 2025 कर दो। और कार का नाम जो जेन है तो हमने जेन प्लस कर दिया। तो वाट एवर हमें कुछ भी यहाँ पे चेंज करना है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, यानी अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करना या एडिट करना यही चीज़ है, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए जो हम कमांड यूज करेंगे वो लिखेंगे अपडेट,
ठीक है। और फिर हम लिखेंगे कार, ठीक, यानी टेबल का जो भी नाम होगा। और फिर हम बताएंगे सेट, ठीक, सेट। और क्या चीज बदलना है, प्राइस बदलना है, ठीक। तो जिस चीज को बदलना है उसे यहाँ लिखा जाएगा, सेट प्राइस इक्वल टू, अब नया प्राइस क्या है 17। तो अगर इतना कहीं चला दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि कार टेबल में प्राइस के जितने भी कॉलम हैं सबकी वैल्यू 17 कर दो, तब तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहाँ बता दें कि उस कार के प्राइस को 17 करो जिसकी आईडी क्या है, 2 है, ठीक। तो हमने यहाँ बता दिया जहां पर वेयर आईडी इक्वल टू 2, बस हो गया, ठीक है। अगर ये कहीं कर दिया हमने तब क्या होगा, अपडेट कार, ठीक है। मतलब मैं अभी करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। मान लो हमारे पास ये है, ये तो अपडेट करते समय इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि अभी सबके प्राइस क्या हैं, ये हैं, ठीक। अब हमने कमांड लिखा गलती से और इतना कमांड केवल लिख दिया, अपडेट कार सेट प्राइस इक्वल टू 17, यानी अपडेट कर दो क्या, कार टेबल को सेट, जो प्राइस की वैल्यू है वो क्या कर दो 17। तो इसका मतलब है कार टेबल में प्राइस वाला जो कॉलम है ये सब जगह 17 कर देगा। तो ठीक है। तो अगर हम करके भी दिखा दे रहे हैं, मान लो हम कर देते हैं, लो हमने कर दिया। अब अगर चेक करेंगे तो देखो क्या हुआ, सबका प्राइस क्या हो गया 17 हो गया। तो अब फिर हमें इसीलिए व्हेयर क्लाज इसको बोला जाता है, व्हेयर क्लाज मतलब इसी क्वेरी में सपोर्टिंग और चीज। तो अब चलो हम यहाँ से फिर से अपडेट करते हैं कि भाई ठीक है, जिस कार की आईडी, फोर्ड कार की आईडी क्या है 1 है, और इसका प्राइस अब तुम सही करो, ठीक है। तो फोर्ड का प्राइस हमने कर दिया अपडेट कार सेट प्राइस इक्वल टू, हमने फोर्ड दे दिया, हमने दे दिया 55, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, कार टेबल में प्राइस की वैल्यू 55 कर दो जहां पर आईडी क्या है 1 है, यानी जिस कार की आईडी 1 है उसी के लिए प्राइस को 55 कर दो। तो अब ये मैंने सेलेक्ट किया और रन कराया, तो एक रिकॉर्ड हमारा चेंज हो गया, यहाँ पे देखो प्राइस क्या हो गया 55 हो गया। मान लो मैं जेन का प्राइस अपडेट करना है, तो जेन नाम की तो कई कार हो सकती, तो कंफ्यूजन हो सकता, जेन 2010 मॉडल भी हो सकता है और जेन 2025 मॉडल भी हो सकता है। तो हमें किसके आधार पे करना है, आईडी, इसीलिए हमने आईडी लिया था कि एक यूनिकनेस मेंटेन रहे। तो हमने फिर से इस क्वेरी को लिखा यहाँ पे, अपडेट कार सेट प्राइस इक्वल टू, अब हमको इसका प्राइस करना है कितना, मान लो 20 करना है। तो हमने कहा प्राइस इक्वल टू 20 जहां पर कार की आईडी क्या है 2 है। तो इस लाइन का मतलब क्या निकल के आ रहा है, अपडेट कर दो कार की टेबल, कौन से कॉलम में, प्राइस की वैल्यू 20 कर दो। तो ये सेट का मतलब नई वैल्यू दे रहे हैं, अपडेट कार टेबल और प्राइस वाले कॉलम में क्या कर दो 20 जहां पर आईडी क्या है 2। तो पूरी क्वेरी बनी अपडेट कार टेबल सेट वैल्यू फॉर प्राइस इक्वल टू 20 वेयर आईडी इक्वल टू 2, जहां पर आईडी 2 है वहां पर प्राइस वाले कॉलम में 20 कर दो कार टेबल में। सेलेक्ट किया, रन कराया। अब वेरीफाई करते हैं रिकॉर्ड को, तो देखो यहाँ इसका रिकॉर्ड क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसका जो कलर है ग्रे की जगह पे अब मान लो जो हो गया और ग्रीन हो गया हो, तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, या तो साथ में ही लिख देते या फिर से लिखें कि सेट कलर इक्वल टू दिस, एक ये तरीका है, ठीक है। तो अब अगर हम ये क्वेरी 2 बार लिखेंगे ऐसे करके अगर हमें करना हो कि अब यहाँ पे सेट हमने दे दिया कलर इक्वल टू, और कलर हमारा क्या है वेर कर है, तो हमने ये दे दिया ग्रीन, ठीक है। तो सेट कलर इक्वल टू ग्रीन। तो अब इस लाइन का मतलब क्या है, कार टेबल में
कलर की वैल्यू क्या कर दो, ग्रीन, जहां पर आईडी कार की 2 है। यानी जिस कार की आईडी 2 है वहां पर अब नया कलर क्या कर दो, ग्रीन कर दो। तो ये हमने इसको रन करा दिया। बोलो। तो जब रन कराया तो ये हमारे पास ये ग्रीन हो गया। तो अब इस चीज को अगर 2 बार लिखने से अच्छा था कि हम एक, ये चाहे 2 कॉलम अपडेट करने हो या इसके जितने भी कॉलम हमें अपडेट करने हो, आईडी को हम यूनिक मान के चल रहे हैं, आईडी को हम चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि आईडी इक्वल टू 10, जहाँ पे इस समय आईडी 2 है। बट तो हम इस क्वेरी को मर्ज करके अगर एक बार में लिखते हैं कि सेट प्राइस इक्वल टू 20 कामा, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, चलो इसको 21 कर लेते हैं, इससे पता चल जाए। और कलर इक्वल टू हमने कह दिया कि लाइट ग्रीन, कलर इक्वल टू लाइट ग्रीन। तो अब ये क्वेरी इस तरह से जितने भी कॉलम, अगर 100 कॉलम हैं तो 100 टाइम ऐसे लिखने से बेटर है कि हम सारे कॉलम्स के नाम कॉमा कॉमा करके लिखते चले जाएं। अपडेट कार सेट प्राइस इक्वल टू दिस, अगेन कलर इक्वल टू दिस। ठीक है, जहां पर आईडी 2 है। तो हमने इसको किया और एग्जीक्यूट करा दिया। एग्जीक्यूट कराने के बाद अब इसको फिर से वेरीफाई करते हैं। तो देखो अब क्या हो गया, ये देखो लाइट ग्रीन 20। मॉडल भी अगर हमें अब चेंज करना होता सपोज, तो हम फिर बार बार अब क्वेरी नहीं लिखते, यहीं पे हम लिख देते मॉडल। ठीक है। अच्छा, ये भी कोई कंपल्सन नहीं है कि तुम प्राइस यहाँ लिखा है, कलर यहाँ लिखा है, तो इसी के बाद मॉडल लिखना है। यू आर फ्री टू राइट हियर ऑल्सो। बट एक तरीका होता है कि सीक्वेंस में लिखो, तो ठीक है। थोड़ा इस, तो हमने दे दिया मॉडल इक्वल टू 2025। तो अब ये कितने कॉलम इस बार अपडेट करेगा, 3 कॉलम। प्राइस का अपडेट करेगा, कलर सेम वैल्यू अपडेट कर देगा, मॉडल हमने 2025 दे दिया, जहां पर आईडी 2 है। तो आईडी 2 मतलब ये। तो अब इसे हमने किया, एग्जीक्यूट कराया। नाउ वेरीफाई करते हैं इसको। तो वेरीफाई करने के लिए फिर से आए, तो अब देखो हमारे पास क्या हुआ, मॉडल। ठीक। अब जेन का भी नाम भी बदल दिया, मान लो जेन प्लस हो गया। तो हमने यहाँ पर दे दिया कार नेम। ठीक, कार नेम। तो इसकी जगह पे हमने दे दिया जेन प्लस, इस तरह से, या जेन प्लस हम वैसे भी लिख सकते थे। तो अब ये पूरा एग्जीक्यूट करा दिया, तो ये हमारा जिसकी आईडी 2 है उस कार के लिए क्या हो गया, जेन प्लस 2025 लाइट ग्रीन और प्राइस 21। करेक्ट। तो इस तरह से हम किसी भी कॉलम को अपडेट कर सकते हैं, इवन आईडी भी अपडेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ये चीज मेंशन कर दें कि आईडी इक्वल टू 500 कर दो, जहां पर इस समय आईडी क्या है, 2 है। तो अभी तो वो 2 उसको ढूंढेगा, पहले वो वेयर क्लास को ही चेक करेगा कि जिसकी आईडी 2 है पहले उस रिकॉर्ड को पकड़ो। फिर क्या क्या चेंज करना है वो चीज उस कॉलम को जाके वो चेंजेस करेगा। तो मिल गया अगर इसको कि नहीं आईडी इक्वल टू तुम ये भी करना चाहते हो तो कर देगा। हाँ, अगर अभी हमने रूल लगाया नहीं है कोई, जब रूल नहीं लगाया है तो फिर आईडी तो सेम हो ही जाएंगी। इसीलिए रूल लगाना पड़ता है। आगे हम लोग उसमें की पढ़ेंगे, प्राइमरी की और फॉरेन की, कंपोजिट की, है ना। तो वो कंसेप्ट इसीलिए आरडीबीएमएस में आई कि जैसे फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या था कि अब यही अमित नाम 4 बार लिख दो या 400 बार, तो वो कोई चेकिंग नहीं करेगा। बट यहाँ पे हमारे पास ये प्रोविजन होगा कि हम कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स का मतलब रूल्स को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो अपडेट करना हमने देख लिया। ठीक है, ये कि किसी भी कॉलम को अपडेट करना, सिंगल कॉलम, मल्टीपल कॉलम अपडेट करना। ठीक है। अब मान लो हमें क्या करना है, डिलीट करना है। मान लो पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, कि मान लो एक उस कंपनी में अब मान लो ये गाड़ी नहीं है, तो हमें रिकॉर्ड डिलीट करना परमानेंट तौर पे। तो यहाँ पे हम डिलीट करने का तरीका देखेंगे, डिलीट द रिकॉर्ड।
तो रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड हमारा बेसिक होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जैसे हमको दे दिया गया कि आपको जो है जिस कार की आईडी 5 है उसके रिकॉर्ड को कंप्लीटली डिलीट कर दो। ठीक। एसएसएमएस में तरीका क्या है कि आप यहाँ पे आए, डिलीट करने के लिए एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस मोड में आएंगे एडिट, और अगर हमको यहाँ से क्या करना है, एडिट करना है, तो हम जेन प्लस को ऐसे भी लिख सकते हैं, PLUS, राइट। हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमने जैसे टैब प्रेस किया, नाउ इट इज अपडेटेड। तो अगर यहाँ पे तुम वेरीफाई भी हम करेंगे तो रिकॉर्ड इज अपडेटेड। तो एसएसएमएस से भी अपडेट होता है, बट क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस क्वेरी से होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर रिकॉर्ड तुम्हें डिलीट भी करना है तो राइट क्लिक करके क्या कर सकते हो, यू कैन डिलीट। क्योंकि अभी कोई रूल इम्प्लीमेंट है नहीं, तो यहाँ से भी इजीली डिलीट हो सकता है, या फिर हम डिलीट का कोई कमांड चलाएंगे। तो डिलीट का कोई बेसिक कमांड अगर हम चलाएंगे तो उसके लिए हम लिखते हैं डिलीट, ठीक, फ्रॉम। डिलीट फ्रॉम कहाँ से डिलीट करना है, कार टेबल से। तो कार टेबल से डिलीट कर दो। अब क्या डिलीट करना, इतना अगर कहीं चला दिया तो सारे के सारे रिकॉर्ड जो अब तक की हमने क्या किए थे, ये इंसर्ट करे थे, वो सब चले जाएंगे। अभी हम यहाँ सेलेक्ट क्वेरी करके देख सकते हैं ना, वी हैव रिकॉर्ड। ठीक। तो मैं करके दिखा भी दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने दे दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कार, अभी हमारे पास देखो क्या है, रिकॉर्ड है। लेकिन अगर हमने इतना सिंटैक्स लिख दिया कि डिलीट फ्रॉम कार, तो इस सिंटैक्स का मतलब है कि डिलीट सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे कहाँ से, कार टेबल से। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, 5 रोज अफेक्टेड, एक साथ 5 रिकॉर्ड डिलीट हो गए। नाउ अगेन अब इसको हम रन करा के सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कार, नो रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए। तो अगर कभी भी डिलीट और अपडेट करना होता है तो बहुत ही कंसंट्रेट होके बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझ करके तब किया जाता है। हालांकि डिलीशन और अपडेशन का काम कभी भी करते हैं तो हमेशा हम लोग बैकअप पहले बनाते हैं। इस टेबल का हमारे पास क्या होना चाहिए था, बैकअप होना चाहिए था। तो आगे हम बताएंगे कि कैसे होता है। विदाउट बैकअप कभी भी इस तरह के टिपिकल ऑपरेशन नहीं करे जाते हैं, खास करके डिलीट और अपडेट या ट्रंकेट आगे आएगा, बिना इसके बैकअप के नहीं कर सकते। करना नहीं चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस ये है, अदरवाइज इट कैन कॉज प्रॉब्लम। ठीक है। तो अब हमको रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट करने होंगे। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे आपको देखो, क्वेरी का यही फायदा है कि हमें दोबारा नहीं तो फिर हमें जाके एंट्री करनी पड़ती। तो क्वेरी का ये फायदा है कि हमारे पास क्वेरी सेव है या रिकॉर्ड किसी फॉर्मेट में है, आई कैन जस्ट रन, और फिर से मैंने कमेंट कर दिया। तो इंसर्ट का हमने काम कर लिया। नाउ अगेन हमारे पास एकदम फ्रेश रिकॉर्ड आ गया 3 का, क्योंकि 3 की हमने क्वेरी एग्जीक्यूट करी है। ठीक है। तो अब डिलीट फ्रॉम कार का मतलब समझ में आ गया कि अगर हम डिलीट फ्रॉम कार करते हैं तो इट विल डिलीट ऑल द रिकॉर्ड, इट विल डिलीट all the records from टेबल, कार टेबल से पूरे के पूरे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। तो अब करना क्या चाहिए था, मान लो अब हमें ये रिक्वायरमेंट आ गई कि कोरोला के रिकॉर्ड को क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो आपका ठीक है, तो पर्टिकुलर आईडी पे ही काम करेंगे, वेयर आईडी इक्वल टू 3, उस रिकॉर्ड को डिलीट करो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम कार, ये तो सिंपल सिंटैक्स है। डिलीट फ्रॉम कार, कार टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करना है। और फिर हमने कहा जहां पर आईडी क्या है, 3 है। तो अभी हम सिंगल आईडी पे काम कर रहे हैं, जहां पे आईडी 3 है, यानी तो जिसकी आईडी 3 है उसके रिकॉर्ड को कंप्लीटली यहाँ से डिलीट करना। तो ये सिंपल होगा कि डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम कार टेबल, डिलीट फ्रॉम कार, जहां पर आईडी क्या है, 3 है।
अब ऐसी कोई आईडी दे दें जो हो ही ना इस टेबल में, तब तो ऑब्वियसली एरर आनी कि इस तरह की कोई आईडी है ही नहीं। तो एरर का मतलब ये मैसेज दे दिया। अब 30 का रिकॉर्ड हो या ना हो, दैट डजेंट मैटर। ठीक। तो यहाँ पे हमने आईडी दे दिया 3, और जैसे ही सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कराएंगे, वन रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाएगा। अगेन इसको वेरीफाई करेंगे, डिलीट हो गया। करेक्ट। तो ये भी चीज है हमारे पास। अच्छा, अब मान लो अभी हमने कोई रूल नहीं इम्प्लीमेंट किया था इंसर्ट करते समय। इंसर्ट करते समय हमने कोई रूल नहीं इम्प्लीमेंट किया था। मान लो हमने इसको सेलेक्ट किया, एक बार एग्जीक्यूट कराया, फिर एक बार एग्जीक्यूट कराया, एक बार एग्जीक्यूट कराया, ये देखो मान लो लूप में हमने चला दिया। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें क्या हुआ, कि जितनी बार हमने इसको सेलेक्ट करके क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया है, उतनी बार इसने रिकॉर्ड को क्या कर दिया है, ये देखो इंसर्ट करा। क्योंकि हमने कोई रूल नहीं किया कि नहीं 3 आईडी वाला रिकॉर्ड एक ही बार इंसर्ट करें। तो ये रूल्स को आगे पढ़ना पड़ेगा। अब देखो क्या हो रहा है। अब अगर हम फिर से ये कमांड चला दें, इतना केवल डिलीट फ्रॉम कार, और या फिर तो डिलीट फ्रॉम कार, तब तो ये पूरा रिकॉर्ड जाएगा। अगर कर दें डिलीट फ्रॉम कार वेयर आईडी इक्वल टू 3, तो जिस दिनों की आईडी 3 है वो पूरा यहाँ से लेकर रो नंबर 3 से लेकर रो नंबर 9 तक, दिस विल रिकॉर्ड द एंटायर रिकॉर्ड। तो अगर हम इतना चला देते हैं डिलीट फ्रॉम कार वेयर आईडी इक्वल टू 3, जिसकी आईडी 3 है, और ये देखो 7 रो अफेक्टेड, पूरी पूरी 7 रो डिलीट हो गई। फिर से हमारे पास वही। करेक्ट। तो डिलीट काम कैसे करता है, कंप्लीट डिलीशन कैसे होगा, आईडी अगर उसकी जहां जहां मैच कर गई उस कंडीशन में, क्योंकि होयर का मतलब हो गया कंडीशन, कि जहां पे ऐसी सिचुएशन हो। और अब आईडी 3 हो या और भी हमारी कई सारी कंडीशन हो सकती हैं, 4-6 कंडीशन हो सकती हैं, 50 कंडीशन हो सकती हैं, उस कंडीशन के बिहाफ पे फिर वो मैचिंग करेगा, देन डिलीट करेगा। तो अभी प्लेन कंडीशन हमने लगाई। ठीक है। तो रिकॉर्ड को हमने यहाँ डिलीट कर दिया। चलो एक बार हम फिर से रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू कार, सारे कॉलम के नाम मेंशन कर दिए और रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर दिया। तो ये हम फिर से रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं एक फ्रेश। तो फ्रेश रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया, तो अभी हमारे पास फिर से रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। नाउ वी हैव दिस। ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गए। तो हमने डिलीट का देखा। अब आईडी के बेस, मान लो अभी तक हमने जो इंसर्ट किया था, अभी एक आईडी को हमने डिलीट किया था। अब मान लो मैं चाहता हूं कि 2, जहां आईडी 2 और 3 है, वो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पर आईडी या तो 2 हो, 2 कंडीशन है। इस चीज को देखना कैसे इसको कह रहे हैं, आईडी 2 और 3। तो इसका मतलब है कि उन कार्स के रिकॉर्ड को डिलीट कर दो जिनकी आईडी 2 है या फिर 3 हो, जिसकी आईडी या तो 2 हो या तो 3 हो, उन सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दो। ठीक। तो अब हम अभी तक क्या था, एक लगा रहे थे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आईडी इक्वल टू 2 आर, या फिर आईडी इक्वल टू 2 आर, या फिर आईडी क्या हो, 3 हो। ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये अब ये सिंटैक्स अब क्या कह रहा है, डिलीट फ्रॉम कार वेयर आईडी इक्वल टू 2, यानी जहां पे या तो आईडी 3 हो या फिर कोई एक चीज मैच करे। अब और आर करके कई कंडीशन भी हो सकती हैं, एंड करके भी हो सकती हैं। तो आईडी इक्वल टू 3 हो या फिर आईडी इक्वल टू क्या हो, 2 हो। तो या तो जिस कार की आईडी 3 कहीं मिल जाए उसे डिलीट कर दो, या फिर किसी कार की आईडी क्या मिल जाए, 2 हो जाए। 2 हो तो उससे भी डिलीट कर दो। तो हमने क्या किया, इसको करते हैं। अब ये 2 रोज अफेक्टेड दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 भी मिल गया और 3 मिल गया। तो रिकॉर्ड को इसने फिर से डिलीट कर दिया। तो अब हमारे पास केवल एक रिकॉर्ड बचा, सिंगल रिकॉर्ड। ठीक।
अब अगर हम फिर से ये चलाएंगे तो अब 2 और 3 में कोई रिकॉर्ड अफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए लिख के आ रहा है 0 रो अफेक्टेड, बिकॉज 2 और 3 की आईडी अब है ही नहीं। तो ये हमारा डिलीशन हो गया। फिर से रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसके लिए भी इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये, और फिर हम यहाँ आते हैं, ये। तो अब मान लो फ्रेश हमारे पास फिर से रिकॉर्ड आ गया कि 2 है और 3 है। अब यहाँ पर इसी चीज को एक तरीका और है। वो क्या तरीका था कि हम इस कमांड को, मान लो हमारे पास इस तरह से 50 आईडी होती कि वेर आईडी इक्वल टू 2, आर आईडी इक्वल टू 3, आर आईडी इक्वल टू 100, आर आईडी इक्वल टू 500, मतलब कोई रैंडम आईडीज हैं। तो उसके लिए हमारे पास तरीका है, आगे चल के हम जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो, हमारे पास एक होगी इन क्लास, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे आईडी इन, और हम बता देंगे ये 2, 3। ठीक, यानी इस सेट में जो भी आईडी लिखी है वो कोई भी मैच कर जाए, तब भी रिकॉर्ड को डिलीट कर दे। तो अभी उस पे फिलहाल हम नहीं काम करेंगे, बट ये है। तो यहाँ एंड और आर का मतलब समझना है कि एंड की कंडीशन कैसे हमारी चलती है। कंडीशन हमको यहाँ देखना है, तो जैसे ये है। अब चाहे अपडेट हो, चाहे डिलीट हो, चाहे सेलेक्ट हो, एंड आर नॉट, एंड आर नॉट कैसे काम करते हैं ये बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, एंड का मतलब इफ वी हैव दिस, ये प्लस है, ये माइनस है, तो एंड का मतलब ये है कि दोनों कंडीशन मैच हो तो ये बल्ब जलेगा, एंड की कंडीशन। तो अब चाहे हमारे पास यहाँ पे एंड की कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये मान लो कोई चीज है इसमें का, ये कंडीशन भी मैच करे, 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 ये कंडीशन भी मैच करे। तो इसमें सारी कंडीशन C1 से लेकर के और जितनी भी हमारी C5 कंडीशन है, तो सारी कंडीशन जब मैच कराना हो तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि C1 एंड, ठीक है, ठीक है, C2 एंड C3 कंडीशन भी मैच करे, ऐसे करके। तो हमें ये सारी कंडीशन यहाँ पे बतानी पड़ेंगी कि एंड आर नॉट। तो जो नेक्स्ट हमारा आगे का टॉपिक होगा वो क्लासेस का होगा, कि उसमें एंड आर नॉट इन सबको यूज कैसे करते हैं। तो फिलहाल हमने डिलीट करना देख लिया। ठीक है, अब अपडेट भी देख लिया, है ना। अभी तक अब हम जो सेलेक्ट कर रहे थे, तो सेलेक्ट के लिए भी डिफरेंट क्लासेस हम पढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ पर जैसे दे दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कार, तो ये हमारे सारे कॉलम सेलेक्ट करके दिखा दे रहा है। ठीक, आगे चल के जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमको चाहिए वेयर, ठीक है, आईडी इज इक्वल टू 1, जिसकी आईडी 1 है तो केवल उसके रिकॉर्ड को सिलेक्ट करें। हम्म, तो उसके रिकॉर्ड को सिलेक्ट करें, या फिर हमने कहा आईडी इज इक्वल टू 1 है एंड, या फिर मतलब आईडी 1 भी हो और हमने दे दिया कि प्राइस बोलो, तो प्राइस इक्वल टू 45 हो। करेक्ट, ये सेलेक्ट की कंडीशन अब हम चला रहे हैं। तो दोनों कंडीशन मैच कर गई। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कार, एस्ट्रिक मींस आई वांट ऑल कॉलम्स, एस्ट्रिक मींस आई वांट ऑल कॉलम्स। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पे एस्ट्रिक ना लिखूं और मैं पर्टिकुलर कॉलम्स के, यहाँ जैसे माउस ले जाओगे तो तुमको ये चीज जो होती है, ऑल कॉलम, आई वांट आईडी एंड कार नेम ओनली। ठीक है, तो मुझे आईडी और कार नेम ही चाहिए, तो मैं एस्ट्रिक नहीं लिखूंगा, पर्टिकुलर कॉलम में मुझे चाहिए। बट मुझे अगर सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड देखना है उसमें क्या वैल्यू है, तो ये। तो कंडीशन यहाँ पर जो है कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कार, कार टेबल से सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करो जहां पर आईडी 1 है, और का मतलब ये भी कंडीशन मैच होनी चाहिए, प्राइस इक्वल टू 45। तो उसके लिए इस पूरी टेबल में जो मैच था रिकॉर्ड, उसमें ये दोनों चीजें मैच यहाँ पे करी, इसलिए रिकॉर्ड आया। अगर मैं इसको 450 कर दूं तो आईडी तो मैच करेगी बट प्राइस नहीं मैच करेगा। और एंड गेट की क्या खासियत होती है,
दो कंडीशन हो हम करें चाहे 300 चीजें हो, एंड करके अगर सारी कंडीशन ट्रू नहीं है, मैच नहीं कर रही, तो रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये देखो नो रिकॉर्ड, क्योंकि आईडी 1 हो और प्राइस 450, तो वो तो कहीं मिला नहीं उसे, इसलिए रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम कोई कंडीशन लगा सकते हैं, मॉडल इक्वल टू दिस एंड, या चलो हमने कहा आईडी 1 हो, या फिर मतलब और का हम यूज करना अगर देखें, आईडी 1 हो या फिर, तो हमने कहा और, ठीक, हमने कहा प्राइस ग्रेटर देन 10। चलो, तो अब यहाँ क्या करेगा, ध्यान से देखो, कार के आईडी 1 के लिए रिकॉर्ड पहले देखेगा कि जहां कार के आईडी 1 है उसके लिए रिकॉर्ड ले आओ, फिर और की दूसरी कंडीशन में जाएगा कि जहां जहां प्राइस 10 से ज्यादा मिलेगा उन सबको ले आएगा। तो और का मतलब ये देखो, तो 10 से ज्यादा जहां मिला वहां पे भी लेके रिकॉर्ड आया, प्लस आईडी जहां 1 थी उसके लिए भी रिकॉर्ड ले आया। क्लियर? तो ऐसे और का है। अब हमारे पास इसी तरह से मान लो नॉट चलता है, तो नॉट का जो ऑपरेटर चलेगा वो इस तरह से चलेगा, जैसे हमने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कार, ठीक है, वेयर, ठीक है, और हमने कहा कि प्राइस नॉट इक्वल टू, बोलो, 12, प्राइस नॉट इक्वल टू 12, तो इसका मतलब जिन जिन का प्राइस 12 नहीं है उन सबका रिकॉर्ड लो। तो जिनका प्राइस 12 नहीं है उन उन कार्स का रिकॉर्ड लाए, ठीक। तो हम अब मिक्सिंग भी कर सकते हैं। मिक्सिंग का मतलब हम कई तरह की कंडीशन, हम आ एंड भी यूज कर सकते हैं, और भी यूज कर सकते हैं, नॉट भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कैसी सिचुएशन में हमें रिकॉर्ड चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम कार, हमने कहा वेयर आईडी इक्वल टू 1, ठीक, एंड प्राइस, ठीक है, आईडी इक्वल टू 1 या और, ठीक, प्राइस मॉडुलो 2 इक्वल्स 0। तो आईडी या तो 1 हो या जिसका प्राइस मॉडुलो 2 करें तो रिमाइंडर क्या है, 0, यानी वो 2 से डिविजिबल हो, तो वह रिमाइंडर तो सब में 0 आएगा। आईडी इक्वल टू, हाँ, आर लगा है ना, हाँ, हेलो, हाँ, देखा एंड अगर लगा दें, बोलो, तो अब उसके अकॉर्डिंग आईडी 1 भी हो एंड प्राइस मॉडल 2, तो इसकी कंडीशन कहीं पे नहीं मैच की, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं आया। ठीक है, तो आगे आज का जो हमारा बेसिक एजेंडा था कि क्रिएट टेबल, you should know how to create simple table, insert the record, simple update the record, simple delete the record and simple select the record। अब इसके बेस पे हम बहुत सारी कंडीशन, रूल्स और चीजों को फॉलो करेंगे, तो वो आगे के टॉपिक में बात करेंगे। ठीक, दैट्स ऑल फॉर द